हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आई वांट टू टेल यू कि मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिंटेक्स इज़ द रूट ऑफ इंग्लिश। क्योंकि सिंटेक्स में वो सारी ग्रामर, वो सारे ट्रांसलेशन के नियम जो भी दुनिया भर के होते हैं वो मेन सारे आ जाते हैं। और आपने कहते सुना होगा बड़े बड़े कंपटीशन में, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS का कंपटीशन हो, चाहे वो बैंकिंग कंपटीशन हो, चाहे SSC का हो या कोई और कंपटीशन, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, वो कहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट साइंस मैथ इनके की तैयारी तो हम बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, GK की तैयारी हम बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश का नंबर आता है तो थोड़े हम डिले पड़ जाते हैं, ऐसा कंपटीटर्स कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो सिंटेक्स पढ़ा रहा हूँ ये केवल कोर्स की नहीं, ये कंपटीशन की तैयारी है। तो इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ। क्योंकि मेरा जो माइंड फोकस है वो आपके केवल स्टडी पर नहीं, केवल क्लासेस की पढ़ाई पर नहीं। ये नहीं कि ऐसी मतलब CBSE या जो और कौन से कोर्स चल रहे हैं या UP बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके चहुमुखी विकास के लिए। आप कोई कंपटीशन भी दें तो आप वहाँ पर सफल हों, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ। और ग्रामर मेन होती है कंपटीशन के लिए, और इस ग्रामर को हम डीपली जानने के लिए ज़रूरी है कि सिंटेक्स हम गहराई से पढ़ें। सिंटेक्स मीन्स करेक्शन ऑफ सेंटेंस। क्योंकि आपसे कंपटीशन में क्या पूछा जाता है या किसी एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, या पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, या पिक आउट द राइट सेंटेंस, या फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब बातें कंपटीशन में आती हैं। उसी के अनुसार मैं आज पढ़ा रहा हूँ सिंटेक्स में कि हम वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। पॉइंट है, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार होगा। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। अब देखें यहाँ पर नाउन एंड एडजेक्टिव सिंगुलर, यानी नाउन के साथ अगर कोई किसी का पद जुड़ा है, कोई विशेषता जुड़ी है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। देखो सेंटेंस का है द लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी इसका मतलब जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी इज गोइंग टू दिल्ली। लेकिन द लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब लीडर अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। आर गोइंग टू दिल्ली आ गया। तो पहले में आपने देखा जो लीडर है वही प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे में लिखा द लीडर एंड द प्राइम मिनिस्टर, यानी द से डिफरेंस हो गया। द का मतलब एक सब्जेक्ट अलग, दूसरे सब्जेक्ट से पहले द लग रहा है, उसका मतलब अलग। तो जब ये प्लुरल में आ गए तो यहाँ पर बहुवचन की वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। फिर है माई क्लास टीचर एंड आवर प्रिंसिपल। अब माई क्लास टीचर यानी जो हमारे क्लास टीचर वही हमारे प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पर क्या आया, इज इन द क्लास, सिंगुलर वर्ब आई। लेकिन माई क्लास टीचर एंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब क्लास टीचर अलग है, प्रिंसिपल अलग है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब ली। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यही देखना होता है कि माइन्यूटली यानी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमको बारीकी से देखनी है। जब हम कोई एग्ज़ाम दें तो इन चीज़ों पर ही हमारे माइंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए कि बारीकी से बारीक जो मिस्टेक हम करते हैं वो एग्ज़ाम में हम ना करें, किसी कंपटीशन में हम ना करें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आप पढ़ाई फ़िलहाल पढ़ रहे हैं इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। हिंदुस्तान की जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको कंपटीशन करना है, आपको लाखों करोड़ों को पीछे छोड़ना है, वो पीछे छोड़ेंगे।
जब आप कुछ करेंगे, कुछ बारीकी से सीखेंगे, सीरियस होकर सीखेंगे। फिर नेक्स्ट है माई वाइफ एंड लाइफ। अब जो वाइफ है वो इसकी लाइफ है, इज लिविंग विद मी, तो इसमें सिंगुलर आ गया। यह नहीं कि यहाँ पर ये प्लूरल है, सिंगुलर है। ब्रेड एंड बटर, ये दोनों एक साथ होते हैं। ब्रेड के साथ क्या खाया जाता है? बटर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? इज इन द प्लेट। फिर आ गया राम एंड श्याम। अब दोनों नाम हैं, अलग अलग है, नाउन है, तो हैव प्लेड ए मैच, यहाँ पर प्लूरल भाई हमको ये देखना है, क्योंकि एंड से तो जुड़े हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, नाम हैं। द कोच एंड द कैप्टन, यानी इसका मतलब कोच भी अलग है, कैप्टन भी अलग है, इसलिए हैव आया, हैव कम, ये प्लूरल वर्ब यहाँ पर आई। लेकिन द कोच एंड द कैप्टन, यानी जब हम दोनों में द लगाएंगे, द कोच एंड द कैप्टन, इसका मतलब वो एक नहीं, अलग है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा, पहले वाले में तो द कोच एंड द कैप्टन हैव आ गया, लेकिन द कोच एंड कैप्टन इसमें हैज आ गया। तो द आर्टिकल जब लगता है, दो सब्जेक्ट एक साथ हों, तो इसका मतलब यह है कि जब हमने दोनों सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगा तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। एंड से अगर कोई दो नाउन अलग अलग जुड़ेंगे लेकिन वो एक ही के लिए हों, जैसे बताया अभी द कोच एंड द कैप्टन, अगर एक है तो उसमें आता द कोच एंड कैप्टन। अब क्या आया? द कोच एंड द कैप्टन। तो द कोच एंड द कैप्टन मीन्स अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बताया कि वर्ब का यूज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे, लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में ऐसा लगा होता है, लेकिन जब वर्ब का यूज करते हैं हम तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखा मेरे मित्रों में से एक, तो इज कमिंग, आर कमिंग नहीं आएगा। वन ऑफ माई बुक्स, ये भी मेरी, वो वन ऑफ द बुक्स, पुस्तकों में से एक इज आएगा। फिर है यदि एवरीवन, एनीवन, समवन, ये अगर हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फिर इसी तरह से वे नाउन जिनके साथ में एस लगा होता है, जैसे न्यूज और आपका पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन फिश और हेयर, इनके साथ भी हम जो है बहुवचन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका हम जब यूज करते हैं तो शो करना पड़ेगा हमको कि अगर हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं तो फिश एक है, और अगर प्लूरल वर्ब ले रहे हैं तो समझ जाओ कि फिश एक से अधिक है। लेकिन न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी तरह सीजर्स, ट्राउजर्स, इन सब के अनुसार भी हमको देखना पड़ता है कि कौन सी वर्ब आएगी। पॉलिटिक्स, इसके साथ भी देखना पड़ेगा हम कौन सी वर्ब आएगी। पॉलिटिक्स के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको केवल ये बताया थोड़ा सा भी, क्योंकि ये मैंने कहा कि कम से कम 10 दिन 10 वीडियोज़ मेरी होंगी, कम से कम 12 भी हो सकती है, लेकिन मैं बारीकी से लेकर चल रहा हूँ। जैसा आज के इसमें अगर हम मेन आइडिया पाए तो हमने देखा कि यदि नाउन के साथ द नहीं लगा तो सिंगुलर है, और यदि दो सब्जेक्ट है दोनों के साथ द लगा अलग अलग, जैसा द बॉय एंड द मॉनिटर, यानी बॉय अलग है, मॉनिटर अलग है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं कहता हूँ कि बारीकी से पढ़ें, कंपटीशन की भावना से पढ़ें, आपको बहुतों को पीछे छोड़ना है, उसके लिए हम सीरियस होकर पढ़ें। थैंक यू।